वितरण का गुण। इस वीडियो में हम सीखेंगे योग पर गुणन का वितरण, घटाव पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का वितरण। बच्चों, क्या आप इस आयत का क्षेत्रफल बता सकते हैं? हाँ, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3 गुना 3 + 4। इसे हल करने पर मिलेगा 3 गुना 7 यानी 21 वर्ग इकाई। अच्छा, अब अगर मैं इसके 2 हिस्से इस तरह कर दूं कि पहले हिस्से की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई हो और दूसरे हिस्से की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 4 इकाई हो, तो पहले हिस्से का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 3 यानी 9 वर्ग इकाई और दूसरे हिस्से का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 4 यानी 12 वर्ग इकाई। चूंकि इन दोनों हिस्सों के क्षेत्रफल का योग इस बड़े हिस्से के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 गुना 7 या 3 गुना 3 + 4, 3 गुना 3 और 3 गुना 4 के योग के बराबर होगा। आपने ध्यान दिया, यहाँ 3 का गुना योग की दोनों संख्याओं 3 और 4 से अलग अलग हो रहा है, यानी यहाँ 3 के गुणा का वितरण योग की दोनों संख्याओं पर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के योग पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। तो बच्चों, अगर 3 पूर्ण संख्याएं a, b और c हों तो योग पर गुणा के वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि a गुना b + c, a गुना b और a गुना c के योग के बराबर होगा। तो आइए अब 3 गुना 8 + 6 को वितरण गुण का प्रयोग करके हल करते हैं। योग पर गुणन के वितरण नियम से 3 गुना 8 + 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 8 + 3 गुना 6। तो 3 गुना 8 हुआ 24 और 3 गुना 6 हुआ 18 और 24 + 18 हुआ 42। अच्छा, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 3 गुना 41 को हल करिए। इसमें वितरण नियम कैसे लगाएं? अरे, ये तो बहुत आसान है। देखिए, हम 41 को 40 + 1 लिख सकते हैं ना। तो 3 गुना 41 हो जाएगा 3 गुना 40 + 1। अब इसे वितरण गुण का प्रयोग करके हल कर लेंगे। तो 3 गुना 40 + 1 हुआ 3 गुना 40 + 3 गुना 1। 3 गुना 40 हुआ 120 और 3 गुना 1 हुआ 3 और 120 + 3 हुआ 123। घटाव पर गुणन का वितरण। 3 गुना 40 - 1 यानी 3 गुना 39 होगा 117। और अगर 3 गुना 40 - 3 गुना 1 को हल करें तो 3 गुना 40 होगा 120 और 3 गुना 1 होगा 3 और 120 - 3 होगा 117, यानी 3 गुना 40 - 1 को हम 3 गुना 40 - 3 गुना 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घटाव या माइनस पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। माना a, b और c 3 पूर्ण संख्याएं हों, तो घटाव पर गुणा के वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि a गुना b - c a गुना b और a गुना c के अंतर के बराबर होगा। तो अब 4 गुना 6 - 2 को वितरण गुण का प्रयोग करके हल करिए। घटाव पर गुणन के वितरण नियम से 4 गुना 6 - 2 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6 - 4 गुना 2।
तो 4 गुना 6 हुआ 24 और 4 गुना 2 हुआ 8 और 24 माइनस 8 हुआ 16। चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछूं। अगर 3 पूर्ण संख्याएं A, B और C हों तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प योग पर गुणा के वितरण नियम का पालन कर रहा है। बिल्कुल सही। विकल्प A गुना B प्लस C बराबर A गुना B प्लस A गुना C योग पर गुणा के वितरण नियम का पालन कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये कथन सत्य है या नहीं। हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं योग पर गुणा के वितरण नियम का पालन करती हैं, यानी ये कथन सत्य है। अब बताइए इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। यहां पर आएगा 3। शाबाश। यहां हमने 3 गुना 8 प्लस 1 को 3 गुना 8 प्लस 3 गुना 1 लिखा है। बच्चों, रवि ने 4 गुना 9 प्लस 3 को 4 प्लस 9 गुना 4 प्लस 3 लिखा है। बताइए रवि ने ये सही लिखा है या नहीं। नहीं, रवि ने ये गलत लिखा है। 4 गुना 9 प्लस 3 होगा 4 गुना 9 प्लस 4 गुना 3। अब बताइए इनमें से घटाव पर गुणा के वितरण नियम का पालन कौन सा विकल्प कर रहा है। बिल्कुल सही। विकल्प A गुना B माइनस C बराबर A गुना B माइनस A गुना C घटाव पर गुणा के वितरण नियम का पालन कर रहा है। अच्छा, अब बताइए ये कथन सत्य है या नहीं। हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं घटाव पर गुणा के वितरण नियम का पालन करती हैं, यानी ये कथन सत्य है। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। हाँ, 7। शाबाश। यहां हमने 8 गुना 7 माइनस 1 को वितरण नियम से 8 गुना 7 माइनस 8 गुना 1 लिखा है। बच्चों, योग पर गुणा के वितरण और घटाव पर गुणा के वितरण के ऐसे बहुत सारे सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं। इनका खूब अभ्यास करिए, ठीक है बच्चों। अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।